जसप्रीत कौर आप लोगों के बीच आई है। 15th रैंक से सेलेक्ट हुई है ये 2025 आरजेएस में। होम टाउन जसप्रीत कौर का हनुमानगढ़ है और 2024 में 5 ईयर LLB कंप्लीट की इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से। सेकंड अटेम्प्ट था आरजेएस का इनका और केडी एडवांस लॉ क्लासेस से इन्होंने 2024 में भी मेंस की टेस्ट सीरीज़ ली थी, 2025 में भी मेंस की टेस्ट सीरीज़ ली और इस बार 2025 में जो है वो इंटरव्यू गाइडेंस क्लासेस और मॉक इंटरव्यू सेशन में भी थे। फर्स्ट इंटरव्यू था इनका ये और फर्स्ट इंटरव्यू में भी अच्छी रैंक से टॉप 20 में जो है 15th रैंक से है वो सेलेक्ट हुए जसप्रीत। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको अच्छी रैंक से सेलेक्ट होने के लिए। मेरी गुजारिश रहेगी जसप्रीत से कि वो स्टेज पे आए और आप लोगों को अपनी सफलता यात्रा के बारे में बताए और किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में ये सफल रहे और इसके अलावा जो अपने कोचिंग संस्थान से जो कुछ भी उन्होंने टेस्ट सीरीज़ और इंटरव्यू गाइडेंस वगैरह लिया वो किस तरीके से यूज़फुल साबित हुआ मेन एग्ज़ाम क्रैक करने में और अल्टीमेटली सेलेक्ट होने में, इसके बारे में भी बताएं। यस जसप्रीत, इधर से थोड़ा सा इधर आ जाइए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जसप्रीत आप लोगों को अपनी सफलता यात्रा है वो बताएगी। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, है ना, थोड़ा और इधर, बस। उसका जो टाइमली चेक होकर जो मिलना है वो मतलब बढ़िया है, मतलब कि वो किसी भी कोचिंग में नहीं हो पाता कि टाइमली चेक होकर मिले। और इवन अगर ज़्यादा टाइम निकल भी जाता था तो मैं तो रवि सर को बोल दिया करती थी कि सर चेक करवा दो आप कॉपी, तो वो चेक करवा देते थे, तो उसका काफ़ी बेनिफिट रहता है। और जजमेंट राइटिंग में ये था कि मैंने सर की यूट्यूब पर वीडियोस देखी थी और मैंने वही फ्रेमवर्क फॉलो करा था। वो इतना ब्रीफ है और इतना इजी है उसको याद करना और वहाँ पर लिखना, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम समय होता है और कम पेजेस भी होते हैं। तो जजमेंट राइटिंग के लिए मुझे सर का फ्रेमवर्क बहुत सही लगता था, तो मैंने वही करा और उसको याद किया था, अच्छे से प्रिपेयर करा था। और मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे मैंने सर के, तो उसका जो आपको जो इन्वायरमेंट वहाँ पर जो होता है जैसे बिल्कुल प्रोफेशनल और वैसे, तो सर के मॉक इंटरव्यूज़ में वो इन्वायरमेंट मिलता है, तो मेरा सिलेक्शन इसी वजह से पॉसिबल हो पाया। और वो टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो मतलब बिल्कुल शिद्दत से लिखनी है उसको, मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा जब वो टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखी थी। और मैंने यहीं बैठकर टेस्ट सीरीज़ लिखी है, क्योंकि यहाँ पर अगर बैठकर लिखते हैं तो प्रेशर आता है सिर पर कि मतलब 3 घंटे में उसको पूरा करना है, क्योंकि अगर घर ले जाते हैं तो नहीं हो पाता 3 घंटे। और मेंस में तो स्पीड बहुत मायने रखती है, मतलब मेरी इतनी अच्छी स्पीड थी कि मैं 2.5 घंटे में उस टेस्ट सीरीज़ को कई बार पूरा कर लेती थी। 100 मार्क्स की जो टेस्ट सीरीज़ होती थी, फिर भी मुझे वहाँ पर मेंस का जो मैंने लिखा पेपर वो बिल्कुल डॉट टाइम पर पूरा हुआ। मतलब उसको भी ऐसे एफर्ट्स लगे कि मैं उसको 3 घंटे में मेंस का एग्ज़ाम पूरा कर पाऊँ। तो ओवरऑल वही रामबाण है, सर की जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो लिखनी है और पक्का से लिखनी है, मतलब बाकी कुछ करो नहीं करो पर वो ज़रूर लिखो। बाकी स्ट्रगल था और ठीक था, मतलब जर्नी थी, काफ़ी कुछ सीखा, पर्सनैलिटीज़ में भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो ओवरऑल थैंक यू सो मच सर, और आप सबको ऑल द बेस्ट। 2026-27 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, तो किस तरीके से तैयारी करें वो प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, कि आपकी तरह वो भी सेलेक्ट है वो हो जाए? मेरे हिसाब से तो यूँ है कि प्री और जो मेंस होती है उसकी तैयारी एक साथ ही चलती है। तो मैंने तो शुरुआत से मेंस की टेस्ट सीरीज से ही शुरू करा था, मतलब मैंने प्री तो बिल्कुल एंड टाइम पे जब प्री की डेट डिक्लेयर हो जाती है कि अब प्री है 2 महीने बाद, तो मैंने तो तब प्री के लिए प्रिपेयर किया था। मतलब तब मैंने कुछ पेपर ले लिए तो उस टाइम उसको सॉल्व करना, बट जब मेंस सर की जब टेस्ट सीरीज लिखी थी तो उससे काफ़ी कुछ प्रिपेयर हो जाता था। मतलब इवन केस लॉज भी, एक तो जो हम लिख रहे हैं जैसे हम आंसर्स लिख रहे हैं तो उसमें केस लॉज लिख रहे हैं, तो एक तो वो, और एक जब फीडबैक मिलता था तो उस फीडबैक में भी केस लॉज मेंशन होते थे, तो मैं तो उनको भी रेफ़र कर लेती थी और अपने ब्योर एक्ट में लिख लेती थी। इवन मैंने तो PDFs बना ली थी सर की टेस्ट सीरीज़ की, मुझे तो टिप्स पर याद हैं कि कौन से कितने नंबर की और क्या क्या क्वेश्चन है उनमें। और ओवरऑल चाहे वहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आए, मेन जैसे अभी थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया था इन्होंने मेंस के एग्ज़ाम का,
तो मुझे तो उस टेस्ट सीरीज से ही हेल्प हो गई थी कि मतलब वहाँ पे इतना लिखा, सर की टेस्ट सीरीज में इतना लिखा कि घूम फिरा कर उसमें ही मतलब मोल्ड करके वहाँ पर आंसर फ्रेम कर दिया। तो मैं तो यही बोलूँगी कि वो टेस्ट सीरीज़ लिखो, मतलब वही है जो है, मतलब सिलेक्शन उसी से हो पाएगा। और मतलब वही है कि चेकिंग एक तो टाइमली चेक होकर मिल जाए, ये चाहिए होता है स्टूडेंट को ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके, और एक फीडबैक, वो दोनों ही सर की टेस्ट सीरीज़ में है। तो मेरे हिसाब से कोई नहीं रोक सकता फिर सिलेक्शन को। मतलब जितनी हिम्मत है, जितनी बार लिख सकते हो उतनी बार लिखो। मतलब मुझे 2 बार टाइम मिला क्योंकि बहुत जल्दी ये वैकेंसी आ गई थी 2024 के बाद, तो मैं 2 बार लिख पाई हूँ। और मैंने बिल्कुल एंड ऑफ द डे तक लिखी है, मतलब मेरे प्री में 20 दिन रह गए थे तब भी मैं टेस्ट सीरीज़ ही लिख रही थी। मतलब इवन ये सर के खुद के वर्ड्स थे कि सर ने सजेस्ट किया था कि बेटा अब प्री की तैयारी करो, अब टेस्ट सीरीज़ लिखना बंद कर दो एक बार। तो ये था। जसप्रीत को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें। न्यायपालिका में प्रमोशन के माध्यम से उच्च पदों पर आसीन हो, इस तरीके की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जसप्रीत के लिए। थैंक यू।